बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गिलगित बल्तिस्तान, बाबू सर टॉप और चलास, ये वो हसीन वादियां थी जिन्हें लोग जन्नत का टुकड़ा कहा करते थे, लेकिन आज इन्हीं पहाड़ों के दामन में कयामत का मंजर बरपा है। अचानक उमड़ते सैलाबी रेले पत्थरों के तूफान की तरह टूट पड़े। दर्जनों गाड़ियां लम्हों में नदी नालों में गर्क हो गईं और इतलात के मुताबिक 70 के करीब सयाह इन बेरहम मौजों की नजर हो चुके हैं। मुसाफिरों की चीखें, पानी में बहती लाशें और मलबे में फंसी जिंदगियां सिर्फ खबर नहीं, एक चीख है जो हमारे जमीर को झंझोड़ती हैं। लेकिन तबाही यहीं खत्म नहीं हुई। आसमान से बादल कुछ यूं फटे जैसे जमीन पर कहर नाजिल करने का हुक्म हो चुका हो। पानी कसरत से बहने लगा, ना सिर्फ आसमान से बल्कि जमीन के अंदर से भी पानी उबल पड़ा। हर तरफ पानी ही पानी था। पहाड़, वादियां, नाले, सड़कें, गाड़ियां, इंसान, सब कुछ इस तबाही की लपेट में आ गया। ये मनाजिर दिल दहला देने वाले थे। आंखें नम हो गईं और दिल ये पूछने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये अजाब कैसा है, ये आजमाइश थी या इंतकाम। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाएंगे बल्कि हम वजह भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि इन खूबसूरत वादियों में कैसे सियाहत के नाम पर बेहयाई, फहाशी और अरियानी का बाजार गर्म है, और कैसे अल्लाह का कहर हर साल किसी न किसी बहाने से इन इलाकों पर नाजिल होता है। ये वीडियो सिर्फ खबरों के लिए नहीं बल्कि आंखें खोलने के लिए है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित, हुंजा, नारान, कागान, शुगरान, बाबूसर टॉप, सकर्दू और चल्लास, ये वो जगह हैं जिन्हें देखकर दिल खुशी से झूम उठता है। बादलों को छूते पहाड़, नीले पानियों वाली झीलें, बल खाते रस्ते, बहते हुए नाले, सरसब्ज वादियां, ऐसे मनाजिर देखकर इंसान खुद कहता है, अगर दुनिया में इतनी खूबसूरती है तो अल्लाह की जन्नत कैसी होगी। लोग लाखों रुपए खर्च करके, सैकड़ों मील का सफर तय करके यहाँ सिर्फ इसलिए आते हैं कि कुदरत के हसीन मनाजिर देख सकें, अपने दिल को सुकून दे सकें और फितरत के करीब जा सकें। ये वादियां पाकिस्तान की खूबसूरती की अलामत समझी जाती हैं। चल्लास, दयामर, कोहिस्तान, बडगिराम और बशाम, ये वो इलाके हैं जिनका जिक्र सियाहती नक्शों पर होता है, जो हजारों मकामी और गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। चल्लास, जो दरिया सिंध के किनारे वाक़िया है, तारीखी तौर पर बुद्ध तहजीब के आसार का मरकज रहा, जहाँ हजारों साल पुराने नक्शो निगार आज भी पत्थरों पर कुंदा है। दयामर वो खिता है जहाँ से नांगा पर्वत के 20 कैंप तक का रास्ता शुरू होता है, जिसे कातली पहाड़ के दामन का दरवाजा कहा जाता है। लेकिन लोग इस खतरे को भी उबूर करने आते हैं, सिर्फ कुदरती हुस्न को देखने के लिए। कोहिस्तान, जहाँ हजारों साल पुरानी रिवायत और जुबानें आज भी जिंदा है। बडगिराम, जहाँ पहाड़ी दरिया शोर मचाते थे और गांव पुरसुकून फिजाओं में सोया करते थे। बशाम, वो गेटवे था जो शुमाली पाकिस्तान को बाकी मुल्कों से जोड़ता था। लेकिन आज वही वादियां जो कुदरत का तोहफा थी, आज कुदरत के कहर की जद में आ गईं। वही दरिया जो कभी खूबसूरती का गीत गाते थे, अब तबाही का शोर मचाते हैं। वो पहाड़ जिन पर कैमरे और सेल्फियां ली जाती थी, अब उनके साए में कब्रें बन रही हैं। जहां स्याह खेमे लगाया करते थे, अब मलबे तले लाशें तलाश की जा रही हैं। ये इलाके अब सिर्फ जुग्राफियाई नाम नहीं, ये इबरत की अलामत बन चुके हैं। ये खुदा की तख्लीक थे, लेकिन इंसानों की गफलत ने इन्हें तबाही की दास्तान बना दिया। जिन इलाकों को अल्लाह ने अपनी नेमतों से नवाजा, इन्हें हमने गुनाहों की जगह बना दिया। आज इन खूबसूरत इलाकों में बेहयाई आम हो चुकी है। होटलों में जवान लड़के लड़कियां, गैर शरई ताल्लुकात, कैंपिंग के नाम पर फहाशी, मौसीकी के नाम खुशगवार रातों तक पार्टियां और अल्लाह की नाफरमानियां, ये सब कुछ अब मामूल की बात बन चुकी है। अल्लाह ने इन इलाकों को इबादत का मकाम बनाया, लेकिन हमने इन्हें गुनाहों का अड्डा बना दिया। और जब गुनाह हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह का अजाब आता है, और ऐसा आता है कि दिल दहल जाते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी रिपोर्ट्स आई कि इन इलाकों में सियाहत के नाम पर बदकारी आम हो चुकी थी। बाज़ होटलों को तो पॉइंट्स कहा जाने लगा, जहां जवान लड़के लड़कियां बगैर निकाह आज़ादाना आते जाते थे। यहाँ तक कि कुछ मकामियों ने बताया कि हमें शर्म आने लगी थी अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजते हुए, क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका था कि बेहयाई आम और हया अजनबी हो गई थी। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन ने कहा कि अल्लाह ने खुद हमें झिंझोड़ा है, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके थे। हमने ना कुदरत का अदब रखा, ना इखलाक का, ना दीन का। एक मकामी शहरी ने रोते हुए कहा, पहाड़ों ने हमें संभाला मगर हमने पहाड़ों को गवाह बनाया गुनाहों का।
नाजरीन, जो होटल कभी इश्क व मौसियत का अड्डा बन चुके थे, आज वो होटल जमीन बोस हो चुके हैं। वो रास्ते कभी फैशन, बेपर्दगी और बेहयाई का मुजाहिरा करते थे, आज इन पर मलबा बिखरा पड़ा है। ये सब कुछ सिर्फ कुदरती आफात नहीं थी, ये एक पैगाम था। नाजरीन, आज बाबूसर टाप और चलास के इलाके में जो कुछ हुआ वो कोई मामूली वाकया नहीं, ये अल्लाह की जानिब से सख्त वार्निंग है। जब गुनाह एलानिया हो जाएं तो फिर अजाब भी एलानिया आते हैं। यहाँ आसमान से बादल फटे, इतनी तेज बारिश हुई कि हर तरफ पानी ही पानी हो गया। ऊपर से पानी उतरा और जमीन ने भी अपना सीना चाक करके पानी बाहर निकाला। पहाड़ों से पत्थर गिरे, नदी नाले बिफर गए, दर्जनों गाड़ियां पानी में बह गईं, दर्जनों लोग लम्हों में लुकमा अजल बन गए। बल्कि इनमें एक फैमिली ऐसी भी थी जो अपनी बीवी और इकलौते बेटे के साथ शुमाली इलाके जात के सैर पर निकले थे। अफसोस, उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका, बेटे की लाश अब तक नहीं मिली और फहाद इस्लाम तन्हा रह गए। एक ऐसा बाप जिसकी आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। और सिर्फ वही नहीं, दर्जनों और खानदान भी इस कयामत खेज दिन का शिकार हुए। गाड़ियां बह गईं, लोग मलबे तले दब गए, जिंदगी चंद लम्हों में मौत में तब्दील हो गई। नाजरीन, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये सिर्फ बारिश नहीं, ये सिर्फ सैलाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक तंबिया है। क्या अब भी हम आंखें बंद रखें या तौबा करके इन हसीन वादियों को फिर से इबादत का मकाम बनाएं? लेकिन अफसोस, ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। नाजरीन, जब शाम ढल रही थी मगर कयामत की घड़ियां टलने का नाम नहीं ले रही थी। रात के अंधेरे में चीखें गूंजती रहीं। कई इलाकों में इमदादी टीमें अभी तक नहीं पहुंची थी और वहां लोग अपने हाथों से मलबा हटा रहे थे। कोई अपने बच्चों को पुकार रहा था, कोई माँ अपने बेटे की लाश गोद में लिए बैठी थी। हमने अपनी आंखों के सामने इमारतों को जमीन बोस होते देखा। ये कहना था 65 साला मोहम्मद यूनुस का, जो अपने 4 पोते पोतियां खो चुके थे। एक खातून जिनका नाम शुमाला था, बताया गया उनकी जबान पर सिर्फ एक जुमला था, मैं अपने बच्चों को नहीं बचा सकी। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, इंसानियत के टूटने की आवाज थी। जमीन पर गिरे हुए वो लोग जो अभी तक मलबे में दबे हुए अपने प्यारों की सांसों को आहट सुनने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे, उनके आंसू, उनके कपकपाते हाथ, हर चीज चीख चीख कर कह रही थी। ये तबाही मामूली नहीं थी, ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर था। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां मुकम्मल राब्ता मुनक़ता हो चुका है, मोबाइल सिग्नल खत्म, सड़कें तबाह और आसपास का मंजर गोया किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है। लेकिन अफसोस, ये फिल्म नहीं, हकीकत है। एक और मुतासरा शख्स जिसने कहा, हम समझ रहे थे शायद ये सिर्फ एक झटका था, लेकिन जब दूसरे और तीसरे झटके आए तो हमें लगा जैसे जमीन हमें निकलना चाहती है। एक ऐसा वक्त आया जब रेस्क्यू एहलकार खुद भी रोने लगे, क्योंकि वो भी इंसान थे। जब किसी बाप की लाश मिली और उसके हाथ, उसके 3 साला बेटी का हाथ और अब भी बाप की कमीज पकड़े हुए था, तो वहां मौजूद हर शख्स टूट गया। मकामी सहाफियों ने रिपोर्ट किया, ऐसे मनाजिर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देखे हैं। ये सैलाब आम हादसा नहीं, ये गोया एक इज्तमाई कब्र खोलने वाला तूफान था। हर मौसम एक पैगाम होता है, क्या हम अब भी नहीं समझेंगे? जिंदगी एक दफा मिलती है और उसे बर्बाद करना हमारी चॉइस है। आज वक्त है सुधरने का, कल सिर्फ अफसोस बचा होता है। सोच कर जवाब दो, क्या हम तैयार हैं अगले इम्तिहान के लिए, या फिर से किसी और वादी में कोई और माँ अपने लाल को ढूंढती फिरेगी? शेयर दिस वीडियो, शायद किसी की आंख खुल जाए।